कि ये कार्यक्रम जो हो ICSR जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च द्वारा प्रायोजित स्पॉन्सर है, जो भारत की सर्वोच्च रिसर्च की बॉडी है, उसी ने हमें इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। जैसे कहते हैं जिसका थीम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू विकसित भारत 2047। माध्यम बात करें, टीवी की बात करें तो टीवी हमारे देश में करीब 22 करोड़ इसकी संख्या है, पूरे उपभोक्ता है 22 करोड़ हमारे देश में। जबकि अगर डिजिटल मीडिया की बात करें, मोबाइल फोन यूजर की बात करें तो यहाँ पे करीब 115 करोड़ यूजर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया की करीब 81 करोड़ संख्या है अपने देश में। जो है लगातार दूसरी बार ICSR द्वारा प्रायोजित नेशनल सेमिनार कर रही है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बिहार के जमुहार में रोहतास स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में बीते गुरुवार 26 सितंबर को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली एवं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से विकसित भारत 2047 विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। यह इस विश्वविद्यालय का दूसरा ICSR द्वारा प्रायोजित संगोष्ठी था, जिसमें पूरे देश से 17 राज्यों के अलग अलग विश्वविद्यालय से शोधकर्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। संगोष्ठी के 4 सत्रों में कुल 65 रिसर्च पेपर पढ़े गए, जिसमें सेमिनार का स्मारिका का भी विमोचन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MK सिंह ने बताया कि यह पॉलिसी बच्चों को हर स्तर पर मदद करेगी। अगर किसी छात्र की पढ़ाई बीच में रुक भी जाती है तो उसको भी डिग्री मिलेगा और ये सबसे अच्छी बात है। वही मौके पर मौजूद HOD अमित कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कि ये कार्यक्रम जो हो ICSR जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च द्वारा प्रायोजित स्पॉन्सर है, जो भारत की सर्वोच्च रिसर्च की बॉडी है, उसी ने हमें इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। जैसे कहते हैं जिसका थीम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू विकसित भारत 2047। और ये आपको बता दें कि पूरे बिहार में हमारी यूनिवर्सिटी जो है लगातार दूसरी बार ICSR द्वारा प्रायोजित नेशनल सेमिनार कर रही है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरे बिहार में लगातार हम लोग 2 सालों से ICSR का सेमिनार करा रहे हैं। जी सर, ये काफ़ी देश भर से लगभग 100 पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंटर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें 60 और 70 के बीच में लगभग पेपर्स आए हुए हैं, जो 4 तकनीकी सत्रों में बांटा गया है, जो अगले 2 दिनों तक आज और कल तक टेक्निकल सेशन चलेंगे और पेपर को पढ़ा जाएगा। जी सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार सिंह है, मैं इस सेमिनार का कन्वीनर हूँ। माध्यम बात करें, टीवी की बात करें तो टीवी हमारे देश में करीब 22 करोड़ इसकी संख्या है, पूरे उपभोक्ता है 22 करोड़ हमारे देश में। जबकि अगर डिजिटल मीडिया की बात करें, मोबाइल फोन यूजर की बात करें तो यहाँ पे करीब 115 करोड़ यूजर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया की करीब 81 करोड़ संख्या है अपने देश में। तो मीडिया की महत्व आप समझ सकते हैं कि मीडिया इज मीडियम, आप इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए जिस गूगल मीट के जरिए हम अपनी बातों को दूर दराज बैठे लोगों तक भी हम पहुँचा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, चीज़ों को हम एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। ये भी एक मीडिया है और इस मीडिया का महत्व को समझते हुए नई शिक्षा नीति में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र किया गया है और इसी विषय पे हम बात करेंगे, जिसका अगर मुख्य रूप से बात करें तो जो मेरा शोध पत्र है वो वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक रूप से तैयार किया गया, जिसका मूल शब्द जो है नई शिक्षा नीति, डिजिटल मीडिया, मल्टीमीडिया और मीडिया साक्षरता। मीडिया साक्षरता इसलिए हमने इस शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि आज एक मुख्य बिंदु माइक्रोसॉफ्ट 2019 की तरफ से एक सर्वे आया अपने देश में, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई कि हमारे देश में खासतौर से भारत में कि 65% लोगों को ये नहीं पता है कि विज्ञापन और समाचार में फर्क कितना है। अगर आप समाचार में आप डाल दे रहे हैं विज्ञापन को भी, तो भी उनको नहीं पता होता कि ये विज्ञापन है या समाचार है, और विज्ञापन के जरिए समाचार के जरिए विज्ञापन को भी आगे बढ़ा देते हैं। और दूसरी एक बड़ी समस्या है फेक न्यूज। हमारे देश में अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट 2019 के रिपोर्ट के अनुसार है तो करीब 55% ऐसे लोग हैं जो फेक न्यूज के शिकार है, फेक न्यूज को फिल्टर नहीं कर पाते। तो ऐसे में जो नई शिक्षा नीति बनाई गई, तैयार की गई है, मीडिया के प्रभाव को और मीडिया के महत्व को देखते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। दूरस्थ शिक्षा का जिक्र किया गया। दूरस्थ शिक्षा हालांकि बहुत पहले से कॉन्सेप्ट अपने देश में चलता रहा है, लेकिन
जब नई शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई तो उसमें दूरस्थ शिक्षा का जिक्र किया गया, जिसमें कई प्लेटफॉर्म भी तैयार किए गए, चाहे वो स्वयं हो, चाहे फिर नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना का जिक्र किया गया हो। इसके अलावा भी बहुत सारा, चाहे इग्नू का प्लेटफॉर्म देखें, इग्नू में भी जो डिजिटलाइजेशन के जरिए पढ़ाई की जा रही है, तमाम सामग्रियां उपलब्ध है। तो आपने सुना कि एचओडी अमित कुमार सिंह ने क्या कहा। वही मौके पर मौजूद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जगदीश सिंह ने बताया कि पढ़ाई के हर क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मददगार होगी, रोजगार के नए अवसर आएंगे। संगोष्ठी में विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुमार आलोक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्व को बताया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विकसित भारत की महत्व को बताया, जिसमें महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के विकास की जानकारियों से संगोष्ठी में मौजूद सभी शोधकर्ताओं और छात्रों को जागरूक किया गया। कला संकाय के संकाय अध्यक्ष इंचार्ज डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस विश्वविद्यालय में लगातार 2 सालों से ICSSR सेमिनार कराया जा रहा है, जिससे शिक्षा में काफी वृद्धि होगी। पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष और सेमिनार के संयोजक डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने बताया कि हमारे विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हम बिहार में ICSSR द्वारा प्रायोजित सेमिनार कर रहे हैं और इस तरह के सेमिनार से विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं में जागरूकता बढ़ेगी। देश के हर कोने से जुड़े प्रतिभागी इस कार्यक्रम के साक्षी बने। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण, संकाय अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, शिक्षक और विद्यार्थी जुड़े हैं। संगोष्ठी में मंच संचालन छात्रा अपराजिता कुमारी ने किया। वही मौके पर पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष और सेमिनार के संयोजक डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर स्मृति मौजूद रहे।